गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने जहाँ तक पढ़ लिया है तो लगभग हमारा नोट्स और ऑब्जेक्टिव मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का जो नोट्स था एवं जो ऑब्जेक्टिव था वो लगभग हो गया है। तो अभी हम लोग जो एनसीईआरटी किताब है उसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड, अभी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उसको पूरी तरह से जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं उसी को, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार को। देखिए यहाँ पे अभी जो हमारा मानव नेत्र है, इसका रंग बिरंगा संसार है, इसका पेज नंबर 211। आप लोग उसके पेज नंबर से मैच कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन को रहा है मानव नेत्र की संबंधन क्षमता से क्या अभिप्राय है। मानी कि जो मानव नेत्र होता है उसमें जो संबंधन क्षमता होती है ये क्या होती है। तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या आंसर दिखा है और फिर हम आपको उसको डिटेल्स में समझा देते हैं। कौन है, मानव को दूर तथा पास की वस्तुओं को पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करने पड़ते हैं। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वो क्षमता जिससे वो अपनी फोकस दूरी को सुनियोजित कर लेता है संबंधन क्षमता कहलाती है। मतलब जैसे तुमसे बोल रहे हैं कि तुमको दूर का वस्तु देखना, तुम क्या करोगे, आँख को बड़ा करते हो या छोटा करते हो। दूर का वस्तु दिखना होगा तो आँख को बड़ा करते हैं ना, थोड़ा आँख बड़ा करते हैं, और पास की वस्तु देखते तो आँख को छोटा कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, माने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये होता है ना कि दूरी के अनुसार हमारा जो आँख है वो छोटा बड़ा होता रहता है। माने कि जो फोकस दूरी हमारा है, आँख का जो फोकस दूरी है वो छोटा बड़ा होता रहता है। तो ये क्या होता है, सुनियोजित होता है ना, माने ये अपने आप को कंट्रोल होता रहता है। इसी को बोलते हैं संबंधन क्षमता। क्या बोलते हैं, संबंधन क्षमता। माने कि दूरी के अनुसार हमारी आँख की जो फोकस दूरी है उसका छोटा या बड़ा हो जाना संबंधन क्षमता कहलाती है। आगे समझ में इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर, कितना मीटर, 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखे वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है। इस दोष को दूर करने के लिए वह लिए किस संशोधक का लेंस का उपयोग करें। माने कि कह रहा है कोई व्यक्ति है जो लगभग 1.2 मीटर माने 1 मीटर से अधिक का दूर वस्तु रखा गया उसको देख नहीं सकता है। ठीक है, तो बताइए इसका कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे। तो पता है कि सबसे व्यक्ति कहाँ तक देख सकता है, 25 सेंटीमीटर तक। निकटतम बिंदु कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर तक। अधिकतम बिंदु कितनी होती है, अनंत। माने कि वो 1.2 मीटर नहीं देख पाता है, माने 25 सेंटीमीटर से अधिक है, इसलिए वहाँ पे हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। तीसरा कह रहा है मानव नेत्र की समन्वय दृष्टि को दूर तथा बिंदु निकटतम बिंदु कितने दूर पर होते हैं। वही बात अभी बताया ना कि मानव जो व्यक्ति जो आँख जिनका साफ होता है वो कम से कम कितना दूरी और अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकते हैं। तो पता है आपको, निकटतम जो बिंदु होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर का बिंदु जो होता है वो अनंत। मैंने हम दूर कहीं कभी वस्तु रखा हो और मौसम साफ हो, सब कुछ स्पष्ट हो, बीच में कुछ ना हो, तो हम उस वस्तु को हम साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पंक्ति में अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है। यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे कारण को सुनियोजित करें। माने देखो कह रहा है जो व्यक्ति जो है ना वह हमारा एक कुछ दूर पे जो अंतिम माने कि क्लास है उसमें सबसे पीछे बैठा है, और पीछे बैठने के बाद उसको बोर्ड नहीं दिख रहा है, जो बोर्ड पर कुछ लिखा गया है उसमें नहीं दिख रहा है। तो बताइए कौन सा रोग है, और रोग भी है तो इसमें कौन सा आपको संयोजित करना पड़ेगा। देखो कह रहा है मान लो दूर का वस्तु नहीं देख पाता है ना, क्या होता है, दूर का वस्तु नहीं देख पाता था, कहाँ का वस्तु साफ देखेगा, निकट दृष्टि। तो कह रहा है इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष। हम निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का। माने जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, तुमको दूर का वस्तु साफ नहीं देख पाएगा, क्या समझना, और निकट का वस्तु साफ देख पाएगा। तो निकट का वस्तु तो साफ दिख रहा है लेकिन दूर का जो बोर्ड है वो तुमको साफ नहीं दिख रहा है, तो क्या होगा, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे। कौरा मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी की समायोजित करने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित करता है, ऐसा हो पाने का कारण बताइए। माने कि कह रहा है जैसे जैसे हमारा आँख आगे किसी वस्तु को आगे पीछे ले जाते हैं उसका व्यास जो होता है वो अपने आप परिवर्तित होने लगता है। ये किसके कारण होता है, तो अभी बताया ना, पहला क्वेश्चन यही था, संबंधन क्षमता के कारण, संबंधन के कारण। दूसरा कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टिपटल।
अपने आँख के जो पीछे जो पर्दा होती है उसी पर हमारा आँख का क्या बनता है, परछाई बनता है। समझ में। नेक्स्ट देखो, पर सामान्य दृष्टि देखो वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए अल्पतम दूरी, अल्पतम का मतलब होता है सबसे पास का दूरी, मतलब निकटतम दूरी। ये कितना होता है, हमारे किसी वस्तु को साफ साफ देखना है, किसी चीज़ को, तो सबसे कम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर, 2.2 2.5 मत मानना, जब देखना 25 और उसके सामने कहा सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो, कर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया था। मैं अभिनेत्र लेंस जो होता है, जो हमारी आँख होती है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किस में परिवर्तित होती है, तो पक्ष में भाभी में। किसमें, पक्ष में भाभी द्वारा। किसके द्वारा, पक्ष में भाभी द्वारा। ऐसा में किसके द्वारा होती है, पक्ष में भाभी द्वारा। नेक्स्ट देखो, कर किसी व्यक्ति को अपने दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.5, बस ये ध्यान रखना। अब ये कौन सा होगा, ठीक है, माने कि किसी वस्तु को देखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे दिखा गया है कि दो वस्तु मान लो कि एक दो व्यक्ति है, एक को -5.5 डायोप्टर का चश्मा लगता है, दूसरे को +1.5 डायोप्टर का चश्मा लगता है, 2 चश्मा लगता है, एक को माइनस में लगता है, एक को प्लस में लगता है। तो कह रहा है बताइए कि हमें उसका फोकस दूरी क्या हुआ। तो आपको बताए थे कि एक फार्मूला होता है P = 1/f, P = 1/f होता है ना फार्मूला। यहाँ आपको P का मान दे दिया गया है, P का मान दे दिया गया है, एक -5.5 दिया गया है, एक 1.5 दिया गया है। समझ में। अब यहाँ पे इसका मान रख कर, जैसे मान लो -5.5 हम एक का निकालना है, दो दृष्टि दोष बराबर 1/f। अब जो जिसको निकालना रहता है उसको पॉजिटिव साइड में ऊपर भेजते हैं, लेकिन है तो नीचे है, तो मान लो इसको पलटते हैं, तो पलटने पर बाद क्या आ जाएगा, -1/, मान इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, 5.5 के नीचे कुछ नहीं है, क्या है, 1 है, तो 1 चला गया ऊपर, 5.5 आ गया नीचे, ठीक है, ये हो गया बराबर। तो इधर पलटे तो ये भी पलटाएगा, तो कहाँ चला गया, f चला गया ऊपर, आगे बात समझ में, यहाँ f हो गया। अब देखो यहाँ से दशमलव निकलेगा तो कहाँ जाएगा, 0, ऐसा समझ ना, 0 आएगा ना, यहाँ से दशमलव निकल रहा है, दशमलव निकलेगा ऊपर 0 आ जाएगा। अब देखो 5 से काट, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे कितना, 11 मार्क में। अब 11 से 2 में भाग दो तो कितना आएगा, -0.11 मीटर बराबर तुम्हारा f का मान आ जाएगा। अब तो कहाँ से आ गया सर ये मान, तो 2 में 11 से भाग दो, किसमें, 2 में 11 से, 2 में 11 से भाग दो, तुम्हारा आंसर इतना आ जाएगा। वैसे तुम लोग +1.5 है, 1.5 कर देना, उसके बाद निकाल लेना। ऐसा में ये आसान है, बस उसको P = 1/f फॉर्मूला तुम्हारा, उसको ध्यान में रखिएगा, तो ये तुम्हारा आपका आंसर निकल जाएगा। ऐसा में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये 2 क्वेश्चन इसमें ध्यान रखिएगा, एक आपको एक माइनस के लिए निकालना है फोकस दूरी, एक प्लस के लिए निकालना है फोकस दूरी। ये बीच में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि कहाँ पे कौन सा है। देख देखिए, करा किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु का नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता बताइए। माने कि दे दिया गया 80 सेंटीमीटर, कितना दे दिया दूरी, 80 सेंटीमीटर। माने आपको दे दिया गया कि वस्तु को हम माने कि भी का मान हम रखेंगे यहाँ 80 सेंटीमीटर पर, तो बताना है कि इसमें कौन सा दर्पण यूज करेंगे और कौन सा हमको लेंस यूज करेंगे। देखो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष से है ना, तो निकट दृष्टि दोष है, तो माने कि कौन सा है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है निकट का वस्तु साफ साफ दिखेगा, तो निकट का वस्तु साफ साफ दिखेगा और दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, तो दूर के वस्तु साफ देखने के लिए क्या होगा, उत्तल दर्पण, हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्षमता निकाल देना है, तो आपको इसको मान लो त्रिज्या निकाल, क्षमता निकाल लीजिए, कितना क्षमता आएगा। नेक्स्ट कर रहा है, चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। यह एक दीर्घ दृष्टि निकट के 1 मीटर बिंदु पर है। इस दोष संशोधित करने वाली आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी। यह मान लीजिए कि सामान्य 25 सेंटीमीटर। आपको देखिए एक मैंने फिगर बताया था आपको एनसीईआरटी बुक में, जिसमें बताया था मान लीजिए किसी वस्तु को दीर्घ दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष है, तो मान लो उसका आँख हो गया, ये आँख में मान लो उसका जो परछाई बनता था वो पता था ना, जो यहाँ से परछाई आता था वो पीछे बनता था, यहाँ पे परछाई का मतलब पीछे, लेकिन उसको बनना कहाँ चाहिए, यहाँ पे बनना चाहिए यहाँ पे, लेकिन बनता कहाँ था, यहाँ पे। अब इसको परछाई को यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए, इसको यहाँ से यहाँ पर लाने के लिए हम कहाँ लगाएंगे, बाहर एक चश्मा लगाएंगे, किसका, उत्तल लेंस का।
करेंगे, चश्मा लगाएंगे। और जब चश्मा इस पर लगाएंगे तो जो परछाई है यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है इसी को दूर को मानते हुए हमें एक चित्र बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो ये आपको किताब में एनसीईआरटी में दिया गया है कि जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसका निवारण कैसे किया जाता है और क्या होता है। उसमें आप वहाँ से किताब लीजिएगा, बार बार समझाएंगे ना, क्वेश्चन नोट्स में समझा दिए हैं। कह सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों देखो। माने कह रहा है कि कोई मान लो, हाँ ये तो बात सही है ना, कि मान लो कि हम क्यों हम 25 सेंटीमीटर तक ही वस्तु देख पाते हैं। हम एकदम आँख पर चढ़ा के अपना वस्तु को काहे नहीं देख पाएंगे, कि आँखिया पर रख लें, बोले आप पढ़े। तो ये कारण होता है कि जो कह रहे मानव की सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर कम दूरी की वस्तु को टकरा कर प्रतिबिंब भी प्रकाश के दृष्टि पटल पर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, क्योंकि मानव नेत्र की क्षमता 25 सेंटीमीटर से बढ़ाई नहीं जा सकती है। माना कारण क्या है कि जो मानव नेत्र की जो क्षमता होती है वो 25 सेंटीमीटर है। अब आँख है ना, भगवान जो दिया गया है, मनुष्य तो बनाया नहीं है कि कम बेस कर लें। तो जो हम भगवान ने ऐसा बनाया कि 25 सेंटीमीटर तक ही हम किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाएंगे। उसके आगे उसके पास में जैसे ही लाएंगे तो हमारा वो प्रतिबिंब हमारे पीछे आँख पर नहीं बन पाएगा, वो धुंधला हो जाएगा, जिसके कारण हम उस वस्तु को साफ नहीं देख पाएंगे। असम नेक्स्ट कह जब हम नेत्र से किसी वस्तु को की दूरी को बढ़ा देते हैं, हमारे जब नेत्र से हमारे किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, हमारे नेत्र में प्रतिबिंब दूरी होता है क्या होता है, चलो ध्यान दिया, इसमें ध्यान दोगे। मान लीजिए जैसे जैसे हम वस्तु को अपनी आँख से दूर ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा। तो ध्यान दो, प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है। ये थोड़ा है कि तुम्हारा अब तुम हमेशा जैसे प्रतिबिंब तुम आँखिया को तस्वीर को किसी है, तुम जैसे जैसे दूर जाएगा तुम्हारा आँख भी उससे दूर जाएगा, तुम तो वहीं खड़े होगे ना, प्रतिबिंब तो दूर जाएगा। तो कह रहा प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है, वो परिवर्तित नहीं होती है, वो बदलती नहीं है। इस कारण है कि वस्तु की दूरी मानव नेत्र की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित होती है जिससे प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर ही बने। ये थोड़ा होता है कि भैया मान लो कि कैमरा थोड़ा जूम कर लेंगे, देख लेंगे, मानव नेत्र है ना हमारा, जैसे तो वस्तु दूर जाएगा हमारा आँख जो होगा वो थोड़ा बड़ा होते जाएगा, और भैया देखते हैं हमारा संबंधन क्षमता के वस्तु के संबंधन क्षमता के अनुसार हम उस वस्तु को पहचानते जाएंगे। अगर समझ नेक्स्ट पर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो आपको बताए थे प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण। किसी कारण प्रकाश के अपवर्तनांक के कारण या अपवर्तन के कारण तारे हमको झुलझुलाते हैं, यह आपको बता दिए थे। दूसरा कह रहा है ग्रह व्याख्या करें, ग्रह क्यों नहीं टिमटाते हैं। देखो ग्रह क्यों नहीं टिमटाते, इसका कारण है कि ग्रह जो है पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। जो ग्रह है वो पृथ्वी से काफ़ी पास में है, जिसके कारण जब उनका प्रकाश आता है वो कंटिन्यू आता है। जैसे मान लो बताते हैं, मान लो एगो तुम्हारे घर में बॉल जल रहा है और एक दूर कहीं खेत में बॉल जल रहा है, दोनों समान मात्रा में लाइट, दोनों समान मात्रा में 9 वोल्ट का बॉल है। हम तो पूछे तुम दोनों में सबसे अधिक प्रकाश किससे आएगा, तुम्हारे जो घर में लगल है जो खेत में आएगा। तुम बोलोगे यहाँ से आएगा ना, जो तुम्हारे घर में लगल है। क्यों कि जो वहाँ से प्रकाश आते थे वो थोड़ा कम होते आएगा, ठीक है, और तुमको थोड़ा धुंधला दिखेगा। यही कारण वो ग्रह में है, ग्रह हमारे पास में है, जिससे कारण जो उनसे प्रकाश आता है वो पूरी तरह से हमारे पास आ जाता है, जिससे कारण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए वो नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय जो रक्त सूर्य है वो खून की तरह या केसरिया रंग का या बोले तो कैसा भगवा कलर का क्यों दिखता है, मतलब थोड़ा हल्का लाल क्यों दिखता है। देखो कारण ये है, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय सूर्य कैसा होता है, क्षितिज पर रहता है, क्षितिज में पूरा झुका हुआ रहता है। उस स्थिति में सूर्य किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित मोटी परतों तक पहुंची है। माने कि थोड़ा एक बार पृथ्वी पहुंच जाएगा, थोड़ा झुक के आएगा ना, तो पृथ्वी के ऊपर जो हवा का लेयर है वहाँ पे पहले पहुँचती है और उसके पश्चात हमारी आंखों तक पड़ती है। तो जब आँख तक पहुँचेगी उसके बाद जो उस पर टकरा रही है वायुमंडल में, तो जो सबसे मजबूत किरण होगा वही हमारे पास आएगा। पतले वाले जो हैं वो वहीं टकरा कर वहीं मर जाएंगे। तो आपको पता है सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का। क्या होता है, लाल रंग का। तो जो लाल रंग का होता है तो जब उसे टकराती है ना तो वहाँ से हमारे पास लाल रंग ही होते हैं, बाकी जो कलर होता है वहीं खत्म हो जाते हैं। इसी कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो हमारा सूर्य होता है वो रक्तांग या सूर्य लाल की तरह दिखता है। और किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला काला क्यों प्रतीत है, तो ये बता दिया था आपको नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में, कि जो आकाश होता है एक लेयर तक ही हमारा वायुमंडल है ना, उसके ऊपर तो हवा है नहीं। तो जहाँ तक वायुमंडल है वहाँ तक हम जाते हैं तो हमारा आकाश हमें नीला दिखता है, लेकिन जैसे उसको पार कर देते हैं नीला भी अपना वहाँ पर खत्म हो जाएगा और पता है आपको वहाँ पर जाकर सारा कलर मिल जाएगा और वहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाएगा।
जब अंधेरा हो जाएगा क्या, अंधेरा में कौन सा रंग दिखता है, काला। तो वही कह रहे हैं अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने के कारण क्या नहीं होगा, हवा नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है तो प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़ के हमें उसका रंग बताएं। जैसे मान लो हम किसी कमरे में गए, लाइट ऑन की है, हमें पता ना पंखा काला कलर का होगा, बल्ब जो है उजला कलर का होगा, जो पेंसिल है लाल कलर होगा, लाइट है तभी ना। लेकिन बताओ लाइटें बुता दे तो तुम्हें पता चलेगा कौन को इस कलर का है, नहीं ना। वैसे ही होगा कि मान लो सूर्य का प्रकाश सब आएगा लेकिन वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा, और प्रकाश का जब प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा तो हमें वहाँ कोई रंग दिखेगा नहीं। जब कोई रंग नहीं दिखेगा तो कैसा दिखता है, अंधेरा। अंधेरे में मतलब क्या होता है, काला दिखेगा। नेक्स्ट कह रहा है मानव नेत्र का एक स्वच्छ और समान चित्र बनाइए। ये आपको बता दिए थे कि मानव ने जो आँख का है वो पहले पार्ट पे आपको दिया गया है, मानव नेत्र एवं रंगीन संसार में, उसका एक आपको चित्र बनाना है। ये आप लोग उसका चित्र बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट करें मानव नेत्र क्या है, इसकी कार्य विधि और विभिन्न अंगों का वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे आप मानव चित्र बनाइएगा, आपको एक चित्र बनाते हैं वाली बात को। देखिए पहला क्वेश्चन में सिर्फ बोला है कि मानव नेत्र का रेखांकित चित्र बनाइए, माने मानव नेत्र बना दीजिए, ठीक है, मानव नेत्र बना दीजिए। इसके कौन से भाग को क्या बोला जाता है ये बता दीजिए। और दूसरे बात में बोला है क्या है कि इसके जो विभिन्न अंग हैं इसके कार्यों का वर्णन करना में, ये कौन सा कार्य क्या करते हैं। तो यही बात आपके एनसीईआरटी की बुक में जहाँ फिगर बनाया गया है जस्ट उसके बाद में पूरा लिख दिया गया है कि भैया कौन सा कार्य क्या करता है। नहीं तो मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा, आप लोग इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिएंगे, उस लिंक से आप लोग वहाँ से उसको कॉपी कर लीजिएगा या खोल के आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए आप लोग एनसीईआरटी का जो बुक है उसी से पढ़ने के लिए। हाँ समझ नहीं, देखो कह रहा है नेत्र की संबंधन क्षमता से क्या अभिप्राय है। अभी समझा दिया, पहला क्वेश्चन यही था, दोबारा हम रिपीट करने नहीं जा रहे हैं। फिर भी नेत्र की संबंधन क्षमता क्या होती है। देखो किसी भी दूर या पास की वस्तु को हमें देखने के लिए हमारी जो आँख है उसके फोकस दूरी को समायोजित करती है या उसको क्षमता प्रदान करती है जिससे वो हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, इसी को संवेदन क्षमता कहते हैं। आगे नेक्स्ट कर रहा है किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, बार बार बता रहे हैं किसी वस्तु का सबसे पास का दूरी क्या होगा, 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कर रहा है मोतियाबिंद क्या है, इसे कैसे दूर करते हैं। मोतियाबिंद कभी कभी मोतियाबिंद का मतलब हो गया कि कभी कभी हमारा जो बुढ़ापा आता है, जो आँख जैसे लोगों का उम्र बढ़ता है उस समय हमारी जो आँख होती है वो थोड़ा धुंधली परत पर चढ़ जाती है, जिसके कारण जो हमारा आँख का काला वाला भाग है वो थोड़ा उजला हो जाता है, ठीक है। और इससे कारण इसे क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। माने आँख का जो काला वाला भाग है, ठीक है, जो लेंस है उसका दूधिया हो जाना या उजला हो जाना या श्वेत हो जाना या धुंधला हो जाना, जो मन बोले हो जाना, हमारा मोतियाबिंद कहलाता है। इसे हम लोग शल्य चिकित्सा द्वारा माने कि ऑपरेशन के द्वारा ही भैया सही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। यानी इसमें और दृष्टि दोष क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आपको जो पहला शुरू किए थे क्वेश्चन उसे समझ में आते हैं कि जो हमारा दृष्टि दोष होता है वो 3 प्रकार का होता है। प्रथम दृष्टि दोष क्या होता है, माने दृष्टि दोष मतलब ये हो गया कभी कभी हम होता है हमें आँख से सही दूरी को, सही वस्तु को न पहचान पाए। माने कि कभी कभी नेत्र के धीरे धीरे अपनी संवेदन क्षमता को खो देती है कि न वस्तु को सही स्पष्ट नहीं पहचान पाती। इस वस्तु को जो वस्तु है, इस व्यक्ति को जो वस्तु रहेगा देखने के लिए वो इसको साफ साफ नहीं देख पाएगा, जिसको दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको दृष्टि दोष कहते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। क्या बोलते हैं, 3 प्रकार होता है, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। नेक्स्ट देखो कह रहा है निकट दृष्टि दोष या मायोपेसिया जिसको बोलते हैं, मायोपिया किस प्रकार के दृष्टि दोष है, ये कैसे दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया जिसमें वस्तु को निकट की वस्तु जो है वह साफ साफ दिखेगा, लेकिन जो दूर की वस्तु है वो साफ साफ नहीं दिखेगा। क्या होगा, साफ साफ नहीं दिखेगा। कारण क्यों बनता है कि जो प्रतिबिंब बनना चाहिए हमारे आँख पर वो हमें आँख के थोड़ा रेटिना के पहले ही बन जाता है। क्या होता है, आँख के रेटिना के पहले ही बन जाता है, जिसके कारण ये निकट दृष्टि दोष है। और इसका उपचार क्या है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग अवतल दर्पण देते हैं। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। उसको अवतल लेंस का बनी वस्तु को देते हैं। उस तरह का दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को जो है उसको दूर का वस्तु तो साफ साफ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही 25 सेंटीमीटर के पास कोई वस्तु लाते हैं वो उसको साफ साफ नहीं दिख पाता है।
माने कि दूर का वस्तु उसको पूरा साफ साफ दिख रहा है, लेकिन पास का वस्तु उसको नहीं दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति को हम उत्तल लेंस देते हैं। कौन सा लेंस देते हैं? उत्तल लेंस द्वारा उसकी दूर को, उसकी गलतियां हैं या उसके दोष है उसको दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने क्या क्या कारण है। मैंने जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है क्यों होता है तो बताए थे आपका, ये कारण भी दिए थे ना। दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होता है बढ़ जाता है। बढ़ जाने के कारण जो हमारा नेत्र गोलक होता है वो छोटा होता है, फोकस दूरी बढ़ जाती है और नेत्र जो होता है नेत्र गोलक छोटा होता है, जिससे प्रतिबिंब हमारा आँख के पीछे बन जाता है। ठीक है, ये हो गया दीर्घ दृष्टि दोष का। अब कह रहा निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने का क्या कारण है। तो भैया जो नेत्र, अब उसको उल्टा कर दीजिए, उसमें क्या होता है? अब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें बढ़ वक्रता अधिक हो जाना या नेत्र लेंस का लंबा हो जाना। उसमें था नेत्र दीर्घ दृष्टि दोष में था नेत्र गोलक का क्या होना, छोटा हो जाना। तो इसमें क्या होगा? निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। उसमें क्या होता था? हमारे जो रेटिना थी उसके पीछे, दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता था और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनेगा। आगे समझ नहीं देखते हैं। और जरा दृष्टि दोष क्या है, ये दोष के क्या कारण है, ये कैसे दूर किया जाता है? देखो, जरा दृष्टि दोष सिर्फ बुढ़ापा में होता है, ठीक है, ये हमको नॉर्मली नहीं होता है। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति जैसे जैसे जिसका उम्र बढ़ता जाता है वो अपनी संवेदन क्षमता घट जाती है। क्या होती है? संवेदन क्षमता घट जाती है, जिससे वो वस्तु को या पास की वस्तु या दूर की वस्तु को वो बहुत कठिनाई से देख पाता है। क्या होता है? बहुत कठिनाई से देख पाता है। इसके लिए हम व्यक्ति को द्विफोकसीय लेंस, द्विफोक्सी लेंस, कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस, याद रखना। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस देते हैं। कौन सा लेंस? द्विफोक्सी लेंस। देखो लिखा है द्विफोक्सी, माने उसमें दो को फोकस होता है। जैसे उत्तल लेंस में एक फोकस होता है और उत्तल लेंस में एक फोकस होता है, लेकिन दोनों को जब मिला देंगे तो द्विफोक्सी लेंस बन जाएगा, जिसका उपयोग करके हमको निकट का और दूर का दोनों का वस्तु हम लोग साफ साफ देख पाते हैं। नेक्स्ट कर रहा है द्विफोक्सी लेंस का उपयोग नेत्र के किस दोष के लिए किया था? अभी बताए ना, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग हम लोग जरा दृष्टि दोष में करते हैं। अभी बताए ना, जरा दृष्टि दोष में करते हैं। इसमें व्यक्ति को न निकट की वस्तु न दूर की वस्तु दोनों स्पष्ट नहीं दिखती है। नेक्स्ट कर पक्षमाभि प्रेसिया का प्रमुख कार्य क्या है? पक्षमाभि पेशिया, और ये पेशिया अभिनेत्र लेंस की वक्रता और उनके संबंध में फोकस दूरी को परिवर्तित करते तथा विभिन्न वस्तुओं को संबंधित करके नेत्र की सहायता करते हैं। मैंने पक्षमाभि पेशिया क्या होती है? ये बताती है तुम्हारे मस्तिष्क से सहायता तुम्हारे आँख में लगी रहती है। ये बताती है कि हमारा वस्तु जो है पास में है कि दूर है। पास में है तो हमारा जो फोकस दूरी है वो कितना बड़ा होगा, जो ये दूर है तो हमारा फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या कितना बड़ा होगा। ये इस बारे की जानकारी देकर आँख का जो वक्रता त्रिज्या है उसको संतुलित या बड़े या बराबर रखती है। और निकट बिंदु क्या है? निकट बिंदु का मतलब हो गया वह न्यूनतम बिंदु या वह सबसे कम का बिंदु जहाँ तक हम किसी वस्तु को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दुख के देख सकते हैं, वही उसका निकट बिंदु होगा। है समझे? मैंने एक बार ना, जैसे हम आपको किसी किताब को अपने आँख के पास लाते जाएंगे तो उनको एक जगह तो वो साफ साफ दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमारे आँख के ज़्यादा पास में आएगा हमको वो पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम मिलेगा। वही तुम्हारे निकट बिंदु दूरी है कि भैया हम यहाँ तक ही देख पाते हैं, आँख से इतना दूरी तक ही हम देख पाते हैं, इसके बड़ा होगा तब देख पाएंगे, उसके पास में आएगा तो हम नहीं देख पाएंगे। क्या सुन रहे? और उससे दूर बिंदु क्या है? दूर बिंदु मतलब क्या हो गया कि भैया एक सामान्य आँख से हम अधिकतम कहाँ तक किसी वस्तु को देख सकते हैं। एक नॉर्मल आँख से हमें किसी वस्तु को कहाँ तक देख सकते हैं, वही उसका दूर बिंदु है। नेक्स्ट कर पुतली से नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की पुतली कैसे नियंत्रित करती है? तो क्या कहते हैं, मान लो कि जब प्रकाश कम रहेगा तो पुतली बड़ा हो जाएगा, प्रकाश तेज रहेगा तो पुतली छोटे होती है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कहीं प्रकाश डिम कर दिए लाइट, तो तुम्हारा क्या होगा? आँख बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन वही प्रकाश एकदम तेज कर दे तुम्हारा आँख छोटा हो जाएगा। तो पुतली का क्या होता है? छोटा हो जाता है और बढ़ जाता है। कब? जब प्रकाश तेज रहेगा तो पुतली छोटा हो जाएगा, जब प्रकाश कम रहेगा तो पुतली बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट कर परितारका क्या कार्य लिखे? परितारका क्या होता है? तो कौन परितारका जो होता है, जो पुतली के आकार, जो तुम्हारा आँख का पुतली होता है इसको नियंत्रित रखता है। क्या करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित रखता है। मान लो कि जैसे हमारा आँख क्या बोलता है, चाहे कम प्रकाश हो चाहे अधिक प्रकाश हो, दोनों समय हमारा आँख एक ही रहेगा। ये हो सकता है? नहीं ना, वो प्रकाश के अनुसार हमारा आगे पीछे रहता है। नेक्स्ट करें प्रकाश का विक्षेपण क्या है? तो वही कह रहे हैं ना, प्रकाश के अवयवों में विभाजन और प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। मैं प्रकाश के छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाना ही उसका विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट करें प्रिज्म कोण किसे कहते हैं?
तो प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच एक कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। देखो माने कोई भी प्रिज्म रहेगा, प्रिज्म कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो कोण क्या होता है, तो माने कोई भी इसका दो भुजा लो, ये दो भुजा के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिज्म कोण कहते हैं। आगे समझ में। नेक्स्ट देखो, और इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तो इंद्रधनुष सूर्य के जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनते हैं, क्योंकि जो हवा में जब जल की बूंदें होती है उन्हें सूर्य का प्रकाश उस पर टकराता है और टकराने के बाद उनके पीछे एक प्रतिबिंब बना देता है, जिसको प्रकाश का अपवर्तन इंद्रधनुष बनाता है। और सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम में जिस प्रकार की दिखाई देती है उसके नाम लिखे। माने की जगह यहाँ है, जो सूर्य के प्रकाश होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग कौन कौन से हैं उसको नाम लिखना है। तो देखिए, तो सबसे पहले होता है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। फिर से बताते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ये 7 रंग होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है दृष्टि निबंध क्या है। तो कह रहा है दृष्टि निबंध माने निबंध का मतलब होता है जब वो किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर कब तक रहता है। अगर बताए थे सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड के 10वां भाग तक किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर स्थिर रहता है, इसलिए दृष्टि निबंध कहते हैं। पर 2 आँख की क्या उपयोगिता है। तो मैंने क्या होगा, 2 आँख मैंने भगवान चाहते तो हमारा एक ही आँख बना देते बीच में, हम उससे देख पाते, लेकिन 2 आँख से क्या कारण है। तो माने कि हम वस्तु का ठीक का नजर लगा सकते हैं कि देखो तुम एक उंगली अपना आगे रखो, ठीक है, उसमें एक आँख बंद कर देखना तो कहीं और दिखेगा, दूसरा आँख बंद कर देखना तो थोड़ा अलग दिखेगा, थोड़ा उनका दूरी अलग अलग दिखता है। क्यों, क्योंकि ये 2 आँखें तो हमारे दिखता है भैया एक जगह वस्तु है, ठीक है, 2 आँखें हम वस्तु को सही स्पष्ट देख सकते हैं। और इससे क्या होता है कि दोनों आँखें एक दूसरे को सेकेंड के एक भाग के लिए आराम देती है, माने कुछ समय के लिए हमारा एक भाग आराम करता है। और नेक्स्ट कर रहा है सूर्योदय एवं सूर्यास्त होने के बाद हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है। माने सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वो प्रकाश के वायुमंडल के कारण जैसे जैसे सूर्य नीचे जाता है उसका हमारा परिवर्तित होता है और हमारे अपवर्तन के कारण सूर्य अभी भी हमको दिखाई देता है। ठीक, और क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद हमें सूर्य दिखाई देता है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। बस याद रखना, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य दिखाई देता है। कब तक, 2 मिनट सूर्योदय के पहले और 2 मिनट सूर्यास्त के बाद, टोटल मिलाकर 4 मिनट हो गए। पता आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट करा रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। मन रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी प्रकृति क्या होती है, तुमको बताया था जो हमेशा जब आँख पर किसी चीज़ की प्रतिबिंब बनती है वह वास्तविक एवं उल्टा बनता है। क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। आएगा समझ में कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब देखो ये तुम्हारा था एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, किसका, हमारे रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अभी आप लोग का 2 चैप्टर इसका प्रकार खत्म हो गया। अब हम तीसरा इसका चालू करें या बायोलॉजी में घुस जाएं, इसका हम लोग डिसाइड कल कर लेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग अपना नया चैप्टर। ठीक है, कल से नया चैप्टर शुरू हो जाएगा।